हमारे ऋषिमुनि पतंजलि, उन्होंने समाज में जल कमलवत रहने का एक मंत्र दिया है। वो है सुखी दुखी पुण्यात्मा और दुष्टात्मा लोगों के प्रति मैत्री, करुणा, प्रफुल्लता और उपेक्षा भाव रखने से चित्त को अखंड प्रसन्नता मिलती है। कह तो दिया कि सुखी दुखी पुण्यात्मा और दुष्टात्मा लोगों के प्रति उनसे विपरीत भाव, मैत्री, करुणा, प्रफुल्लता और उपेक्षा भाव रखने से मन अखंड शांत चित्त रहता है। दूसरे हिसाब से तो दृष्टा भाव की ही बात पतंजलि ने कहा है। महर्षि है, मगर हम अभी उसके अंदर पदार्पण कर रहे हैं। ये बात तो हजारों साल पुरानी है, मगर आज के समाज में, आज के समय में दृष्टा भाव की परिभाषा चेंज हो जाती है। चेंज करने के लिए तो ये आपको वाइब्रेशन से मिलती है कि दृष्टा भाव अभी मन से नहीं हो सकते, क्योंकि हम वही समाज से बने हुए हैं। तो कम से कम अपने अंदर प्राण को तो बढ़ा सकते हैं, चाहे दुष्टात्मा हो, क्रोधी हो। जैसे आप अपने अंदर स्थिर होते हैं, वैसे आप ध्यान की पराकाष्ठा में शून्यवत हो जाते हो। उसी शून्य को आंखों द्वारा प्रकट करना है। ये तो हो सकता है। भले आप क्रोध में करुणा प्रकट न कर सको, मगर अपने अंदर के शून्य को तो प्रकट कर ही सकते हो। प्राण से आगे शून्य है। दूसरा मैंने कहा कि जब दुष्टात्मा व्यक्ति है, उन और आपके बीच में कोई ऐसा आवरण आ जाए कि आप बच सकते हो। बचा जा सकता है ना, कुछ भी आवरण बीच में डाल दो तो भावनाएं वहां से कट होकर वापस चली जाएगी। अभी तो मेरा 1 महीने पहले का ही संशोधन है, नया ही है, लॉकडाउन में बनाया है। और मैंने कहा भी था, आप बीच में ईथर में देखें, सबसे शक्तिशाली आवरण बन जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस 5 भूतों से बना ईथर। देखो, मैं भाई साहब को देख रहा हूं, मगर ईथर से देखो, मैं बीच में ईथर है, यहां से जिस तरह कांच में प्रतिबिंब आता है, इसी तरह वो प्रतिबिंब आएगा, मगर इनका सूक्ष्म जगत वहां अटक जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक आवरण भी आ गया, और आपको जो ट्रांसफर करना है वहां से तो होगा। जिस तरह वाइब्रेशन में हम सिखाते हैं हाथ ऐसा करना, इनमें क्या होता है, ये 2 हाथ हमने ऐसा किया, मगर इनके जो तरंग कहाँ इकट्ठे होते हैं, ये दोनों का मिलन होता है बीच में, वहां से तो जाते हैं ना। तो प्रैक्टिकल विषय आपका, जैसे हाथ ऐसे किए, वाइब्रेशन चालू हो गए, दोनों के स्पंदनाएं, प्राण जगत की स्पंदनाएं जब इकट्ठी कहाँ होती है, दोनों ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो ऐसे है जो ये तरंग जाते हैं, कहीं तो मिलन हो गई ना। 2 शक्ति धाराएं, दक्षिण उत्तर, दूसरी भाषा में कहे तो शिव शक्ति,
ये दोनों का प्रभाव एक जगह इकट्ठा होता है और वहां से ही आगे बढ़ता है अनेक गुना होकर। अभी आपने तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन दिया, मगर वो शक्ति कहाँ इकट्ठी होती है? जहां ईथर होता है, पंचभूत महाभूत, वहां से वो प्रकट होता है ईथर में। आप जहां भी भेजना चाहें, माध्यम तो कुछ होना चाहिए ना। आपने ऐसा कर दिया और अमेरिका चला गया, ऐसा नहीं होता है ना। अमेरिका 10,000 किलोमीटर है, एक सेकंड में भी हजार में भाग में वहां वाइब्रेशन पहुंचता है। किनके द्वारा? ईथर के द्वारा, प्राण द्वारा। एक सेकंड में हजार में भाग में पहुंचता है और काम होकर वापस भी आता है। तो ईथर है ना माध्यम, प्राण जगत माध्यम है। तो प्राण ही है अत्र तत्र सर्वत्र कण कण अणु अणु में व्याप, वो शक्ति ही काम कर रही है। आपने तो खाली संकल्प कर दिया, काम तो वो कर रही है। तो इसी द्वारा आप दृष्टाभावी कर हो सकते हो। पंच महाभूतों से बना व्यक्ति और पंच महाभूतों से बना ईथर, मगर इनमें प्राण है, कवच भी हो जाता है, आप बच जाते हो। और प्राण से प्राण को देखा जा सकता है। जिस व्यक्ति का आप देखना चाहते हो वो दिखता भी है और फिर आप बच जाते हो। ये अभी श्रेष्ठ आविष्कार बनाया है, अभी 1 महीने पहले की ये शोध है ईथर की। ये तो मैं जो प्रैक्टिकल करता हूँ इसलिए करता हूँ, और उनसे करोड़ों गुना फायदा होता है। तत्काल परिणाम लक्ष्य बने से साक्षी भाव 100% काम हो गया। पहले क्या होता था, थोड़ा 19-20 हो जाता था, क्योंकि आप मन के द्वारा भेजते हो। आपने जब भेजा उस समय आपकी सिचुएशन, आपकी पोजीशन, आपका दृष्टाभाव तमोगुण रजोगुण सत्वगुण में कहाँ है, कहाँ से भेजा आपने, तो वैसा ही परिणाम मिलेगा। मगर यहाँ तो हमारा खाली भाव ही पॉजिटिव है, हमको काम करना है, तो तुरंत ये प्रकृति पकड़ लेती है, काम हो जाता है। दृष्टाभाव से दृष्टाभाव और 100% काम हो जाता है। ये प्रैक्टिकल यूटी वाइब्रेशन शिविर में सिखाया जाता है। और भाग 2 का जब आएगा सितंबर में, तो इन पर हम और भी ज़्यादा लोगों को प्रैक्टिकल सिखाएंगे। जय सच्चिदानंद।